रुड़की राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के फैसले के खिलाफ बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बाइक रैली निकालकर निजी बैंकों से भी आंदोलन में सहयोग मांगा। यूनाइटेड फर्म ऑफ बैंक यूनियन की ओर से रुड़की बीटीगंज स्थित पंजाब नेशनल बैंक के बाहर प्रदर्शन के दौरान यूएफबीएयू के संयोजक अनिल अग्निहोत्री ने निजीकरण से बैंक कर्मचारियों का उपभोक्ताओं को होने वाले नुकसान की जानकारी दी। सीबीयू उत्तराखंड के अध्यक्ष मनु मकिन ने कहा, आज सरकार सारे पब्लिक सेक्टर्स को बेचने में लगी है। तो आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और अभी हम बीटीगंज के पीएनबी बैंक के बाहर खड़े हैं और आपको हम बता दें कि बैंक कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं और निजीकरण को लेकर वह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वित्त मंत्रालय के खिलाफ। और हम जानते हैं जो बैंक के कर्मचारी हैं, जो यूनियन के अध्यक्ष हैं, वह क्या कहना चाहते हैं आज इसको लेकर। सबसे पहले आप आज जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है क्या कहना चाहेंगे? आज 2 दिन की स्ट्राइक 15 और 16 की यूएफबीयू के यूनाइटेड फोरम के आह्वान पर की गई है और ये जो स्ट्राइक है वो मेन निजीकरण को लेकर है, प्राइवेटाइज को। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने पिछले कुछ टाइम से क्या किया है कि इनकी जितनी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ हैं, इन्होंने जितने पीएसयूज़ हैं, इनको सब पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। जितना पब्लिक सेक्टर है उन्हें बेचने का काम कर रहे हैं, चाहे एयरपोर्ट्स हो, रेलवे हो, एलआईसी हो, बैंक्स हो। अब बैंक्स में जो पैसा है वो आज आम पब्लिक का है। पब्लिक नहीं चाहती बैंक प्राइवेटाइज हो, लेकिन ये उसे लाला कि जो मेन घराने, कॉर्पोरेट घराने, उनको बेचना चाहते हैं। आज सबका पैसा पब्लिक का इन बैंकों में सिक्योर है। आज अगर बैंक प्राइवेट हो जाएंगे तो ना तो बैंक उतना सर्विस दे पाएंगे छोटी जगहों पर, विलेजेस पर, जहां आज प्राइवेट सेक्टर की अगर देखो तो एक भी 2-4 ब्रांचें भी मुश्किल से होंगी और जहां जितनी गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स हैं वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ही इम्प्लीमेंट करी हैं, प्राइवेट सेक्टर से नहीं करी। तो मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करिए, बेचने का काम कर रही है। उसमें ना तो वो बैंक वालों से पूछ रही है, ना पब्लिक से ओपिनियन ले रही है और कोई नहीं चाहता कि ये प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो और उसका खामियाजा आने वाली पब्लिक को भुगतना पड़ेगा क्योंकि उनका पैसा आज सिक्योर है बैंकों के अंदर। कल बैंक में आने के एक टाइम होगा, आज डिपॉजिट रेट देखो 13% से 5% पे आ गया। कल हो सकता है एक आम पब्लिक को जब वो बैंक में आए तो उसे आने के भी पैसे देने पड़े, एक छोटा सा स्टेटमेंट या पासबुक एंट्री के लिए भी बैंक को पैसा देना पड़े। तो जो आम पब्लिक और यहाँ की गरीब बात है कि जनता बीमार पड़ेगी इसकी यदि इस तरह से। आखिरकार ये जो पैसा बैंकों में पब्लिक का जमा है, ये सिर्फ बैंक वालों के लिए अपनी कोई सैलरी के लिए स्ट्राइक नहीं की गई है, ये आम पब्लिक के लिए भी गई है क्योंकि पब्लिक के अंदर जो पब्लिक के ही जो इसमें पैसा है उसी को बैंक एडवांसेस के रूप में या अपनी इम्प्लीमेंट करते हैं स्कीम्स में। हमारे साथ एक दूसरे पदाधिकारी भी हैं यूनियन के, कुंजन मिश्रा जी, इनसे बात करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसा कि अभी आपने पूछा कि इस निजीकरण से सबसे ज़्यादा जो प्रेशर पड़ेगा वो आम जनता पे पड़ेगा। मैं कुछ डाटा के साथ इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे जितने भी निजीकृत बैंक हैं सर, वहाँ पे एक व्यक्ति जब अकाउंट खोलने जाता है उसकी बहुत हाई वैल्यू होती है, हाई अमाउंट उनको मेंटेन करना पड़ता है, 10,000, 20,000, 25,000, जबकि एक आम व्यक्ति के लिए वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है। वो हमारे जैसे निजीकृत बैंकों को छोड़ करके हमारे जैसे राष्ट्रीयकृत बैंकों में आती है। सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाती है, चाहे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, प्रधानमंत्री रोजी रोजगार योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमाओं की योजना हो, वो सारे हमारे जो सरकारी बैंक है वही चलाते हैं सर। तो अगर ये बैंक निजीकृत कर दिए जाते हैं तो ये सारी योजनाओं का जो लाभ आम जनता को मिल रही है वो बिल्कुल नहीं मिलेगी और वो सारी आम जनता जो वित्तीय समावेशन की जो बातें जो मैडम गांधी ने 1969 में किया था राष्ट्रीयकृत करके बैंकों को लालाओं के हाथों से खींच करके, कुछ जमींदारों के हाथों से खींच करके आम जनता में फेंकी थी, वो आम जनता से फिर ये सरकार कहीं ना कहीं बैंकों को खींच करके फिर कहीं कॉर्पोरेट लेवल के लोगों के हाथों में भेज रही है, जहां पे हमारे राष्ट्रीयकृत किए हुए बैंकों का जो अस्तित्व है वो खतरे में है और उसका मकसद खत्म हो रहा है। चाहे कृषि कानून की बात करें, कृषि की बात करें या कृषि से रिलेटेड योजनाओं की बात करें, गरीबों से रिलेटेड योजनाओं की बात करें, वो सारे हम जो सरकारी बैंक हैं वो क्रियान्वित करते हैं और देश को सशक्त बनाते हैं, देश की यूनिटी इकोनॉमिक्स को सशक्त बनाते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये इसको प्राइवेटाइज करके ये सारी योजनाओं को ध्वस्त करने जा रही है और एक आम जनता तक जो बैंक की पहुंच थी उसको छीनने जा रही है। यही हमारा ये आप लोगों के मीडिया से साथियों के साथ कहना है कि इस बातों को सरकार के कानों तक आप लोग पहुंचाएं और मुझे उम्मीद है कि इसके ज़रूर होगा ये। और हमारी जो ये गतिविधि चल रही है, जो हमारी आंदोलन चल रही है, बहुत देशव्यापी है। आज 10 लाख बैंक एम्प्लॉई आज सड़क पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं आम जनता के अस्तित्व और उसके इंटरेस्ट को बचाने के लिए। दोस्तों, हमारे साथ गुप्ता जी भी हैं, बैंक अधिकारी हैं, इनसे भी जानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे साहब? देखो, कोई भी सरकार जो फैसला लेगी जब तक उसका विरोध ना करो ना, तो
तो सरकार को अपनी मनमानी रोकनी पड़ेगी। लेकिन हम इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि मोदी जी के पास इतना मैंडेट है कि वो मनमानी जो चाहेंगे वो करके रहेंगे। हम अपने आंदोलन से अपनी बात उन तक पहुँचाना चाहते हैं कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ेगी कि जो आज सरकारी उपक्रम है उन्हें प्राइवेट में देना पड़ा। क्या हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? क्या हम पब्लिक की सेवा नहीं कर रहे हैं? क्या हम पब्लिक के पैसे की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं? तो आज हम विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। और ये आंदोलन जो है तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं है, ये सबके हितों के लिए है। क्योंकि आज हम आंदोलन नहीं करेंगे तो कल को सरकारी नौकरियाँ, सरकारी बैंक खत्म हो जाएंगे, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने नाम बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। साफ तौर पे कहना है कि इसमें जनता का भी नुकसान है और बैंक कर्मचारियों को तो है ही है। बिल्कुल निश्चित ही। आज अगर सरकारी, आज प्राइवेट बैंक कितने जनता को पूछ रहे हैं। एक आम आदमी प्राइवेट बैंक में जा सकता है क्या? खाता खोल सकता है या पैसा जमा करा सकता है? ये हर चीज़ में उनका चार्ज लगता है। तो बड़े पूंजीपतियों के बैंक है, वहाँ मनमानी चलती है। आप इंक्वायरी करा लीजिए कि कितने मुद्रा लोन उन्होंने दी है, कितनी सरकारी योजनाओं में कितने सुकन्या के खाते खोले हैं उन्होंने। और नोटबंदी, जितनी सरकारी बैंकों ने सबल बनाई है, प्राइवेट बैंकों ने उतना ही नाश करा है। जितने भी स्कैम हुए प्राइवेट बैंकों में हुए, सरकारी बैंक में कोई एक सिंगल स्कैम नहीं हुआ है। नोटबंदी में जितने भी स्कैम हुए हैं, चाहे एक्सिस बैंक में हो, चाहे ICICI बैंक में हो, हमारा सरकारी बैंक का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी इन्वॉल्व नहीं था, ना होगा। बैंक कर्मचारियों का कहना है, यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि सरकार बैंकों को निजीकरण करती है तो उसको लेकर कर्मचारियों को नुकसान नहीं, साथ साथ देश की जनता को नुकसान है। और आज 10 लाख से अधिक बैंक कर्मचारी सड़कों पर आ चुके हैं। यदि इसी तरह से सरकार अपनी मनमानी करती रही तो जल्द ही इस देश को नुकसान होना नजर है।